हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों की तरफ से कोरोना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करने के कारण प्रदेश में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में भारी बढ़ोतरी हो रही है। अमूमन 15,000 तक एक्टिव मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को कोरोना वायरस तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। हरियाणा में कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में लगे लोगों के खुद ऑक्सीजन के लिए भागा दौड़ी के सवाल पर विज ने माना कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि उन्हें 252 मैट्रिक टन ही मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य तकनीकी दिक्कत भी पेश आ रही है। 2 दिन पहले रेवाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट में दिक्कतें आ गई थी। इसके अलावा कई बार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन सभी दिक्कतों के बावजूद सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन मुहैया करवाने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्दी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती करने का फैसला किया है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी मैन पावर की मांग की गई है। अनिल विज ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना बचाव के लिए घर में ही रहें। लोगों ने कोरोना के नियमों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। आज एक्टिव मरीज 1 लाख से ज़्यादा हैं और लगभग 15,000 मरीज रोज जुड़ रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। मेरी जनता से अपील है कि इस लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना को हराएं। ऑक्सीजन की किल्लत तो है, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता है हमें उससे कम मिल रही है। हमें 300 मीट्रिक टन की आवश्यकता है और हमें 252 मीट्रिक टन मिल रही है, और वो भी कई बार अवरुद्ध हो सकती है क्योंकि मशीनरी है। कई बार प्लांट ही नहीं चलता। अब 2 दिन पहले रेवाड़ी का प्लांट ही बंद हो गया, वहाँ से हमें 25 मीट्रिक टन मिलती है। हमारे ट्रक सारा दिन खड़े रहे, कभी ट्रक भी खराब हो जाते हैं। डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हम एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं। जितने हमें आवश्यकता है हम और उनकी भर्ती करेंगे।